हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे जो एक लाइन दिखा रहा है वो पहले पढ़िए। 70,000 शिक्षकों के वेतन पर 5,512 करोड़ खर्च होंगे। अब ये कौन से शिक्षक हैं? तो ये खुशखबरी है, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनको वित्त विभाग से अनुशंसा मिल गई है। आपको पता है कि कैबिनेट के बाद वो वित्त विभाग में जब शिक्षा विभाग भेजता है तो वित्त विभाग उसके लिए पैसे एलोकेट करता है। तो वो हो गया है, 5,512 करोड़ खर्च होगा। मैं आपको उसका पत्र भी दिखाऊंगा और जिलावार पद भी बताऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हर एक जानकारी दूंगा। बीपीएससी के बाद बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी है। 12,991 पद थे और उसके लिए वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो चुका है, नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अब और खुशखबरी है, अब आएगा बिहार एसएससी का ग्रेड जो स्नातक स्तरीय है, उसके लिए सभी जगह के सभी डिपार्टमेंट से रिक्ति मांगी गई है और 2 महीने में इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी। तो मतलब आपकी तैयारी लगातार रहनी चाहिए। पेपर का वैकेंसी आने के बाद होगा ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, और ये चुनावी साल है, इसमें लगातार वैकेंसी आएगी और वैकेंसी कंप्लीट भी होगी। तो आप पढ़ाई की ओर लगातार जुड़े रहे। चलिए, अब जो मुजफ्फरपुर जिले के लिए खबर है, मुजफ्फरपुर जिले में जो गणित विषय है इसमें सबसे ज़्यादा सीट, तो जो गणित के फैकल्टी होंगे, जो गणित के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हिंदी और उर्दू में सबसे कम पद है। आप पदों की संख्या देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हर एक पद के बारे में बताया गया है। अब ये जो है, ये है बीएड वालों के लिए खबर। बीएड वाले, आपको पता है कि बीएड क्लास 1 to 5 प्राइमरी शिक्षकों के लिए बीएड को जब से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है तब से लगातार माहौल बीएड वर्सेस डीएलएड बना हुआ था। लेकिन बिहार में लगातार एफआईआर मतलब कोर्ट केस चल भी रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया है। इसी में एक केस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। केस नंबर है 39420 और ये 22/9/2023 को फील किया गया था। मतलब कोर्ट में केस रजिस्टर्ड किया गया था, दीपांकर गौरव जी ने किया था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो अब इसके बारे में जानकारी ये है कि ये 5/10 को रजिस्टर्ड हुआ है ये केस, और इसमें इतने देख लीजिए, ये जिनका भी नाम है ये सब केस में सहभागी हैं। और इस केस का भी डिसीजन मतलब हाजिरी जल्द ही लगने वाली है। अभी ये पेंडिंग में दिखा रहा है, लेकिन जल्द ही इसका बारे में आएगा। अब मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ, ये लेटर है जो वित्त विभाग का लेटर के लिए मैं आपको बता रहा था कि वित्त विभाग ने 6 तारीख को मतलब कल 6 अक्टूबर को वित्त विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसमें अब मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ हेडिंग जो है वो पढ़ता हूँ। उच्च माध्यमिक 18,830, माध्यमिक 18,880, 6 से 8 31,982, इन सब पदों के सृजन स्वीकृति के संबंध में ये पत्र लिखा गया था। पूरा पत्र देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको पत्र दिख रहा होगा कि कितने कितने सीट्स भरे जाएंगे। बिहार राज्य जो अधिनियम है उसके अनुसार पूरा देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कितने सीट्स हैं। आपको पहले भी हमने बताया था, अभी मैं डिटेल सीट्स की संख्या फिर से आपको जो सरकार ने भेजी है उसके बारे में आपको बताता हूं। ये लास्ट है इस पत्र का, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये पत्र का लास्ट पेज 6 तारीख को सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा लिखा गया था। अब चलिए पद की संख्या। पंचायती राज संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो हर एक पद की संख्या आपके सामने अनुलग्नक 1 है, मतलब ये एक अटैच किया हुआ है बहुत की 1919 में। तो जिलावार भी बता दिया हूं आपको, आज सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। टोटल 18,830 पद। ये देख लीजिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पदों की संख्या आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे पदों की संख्या दिख रही होगी। ये 18,880 पद है। अब मैं इसको आपके सामने लेके आ जाता हूं। अब है भाई, सैलरी कितना दे रहे हैं।
अब सैलरी के लिए भी तो है, सैलरी जब तक नहीं, तो आपको मैंने जो बताया था न्यूज़ में कि सैलरी भी मिलेगी, मतलब सैलरी तो मिलनी ही है, लेकिन कितना मिल रहा है, वो जो मैंने 5512 करोड़ रुपया के बारे में बताया था वो तो आप देख लीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा किसका कितना शिक्षक है। क्लास 6 से 8 नंबर ऑफ टीचर का पोस्ट 31,982 है। बेसिक उनका 28,000 रहेगा, डीए 42% 11,760, एचआरए 8% 2,240, सीटीए जिसमें 1,500 प्लस डीए रहता है 2,130, एमए 1,000, नेट सैलरी 45,130। ये विद्यालय अध्यापक क्लास 6 से 8 का है। पेंशन का 14% 3,920, तो ग्रॉस सैलरी हो गया उनका 49,050 रुपया, लगभग 50,000 के आसपास क्लास 6 to 8 के फैकल्टी को मिलेगा। अब क्लास 9-10 के लिए बता देता हूँ। बेसिक उनका 31,000, डीए उनका 42% मतलब 13,020, एचआरए 8% 2,480, सीटीए 2,130, एमए 1,000, नेट सैलरी उनका रहेगा 49,630, उसमें 14% पेंशन 4,340, तो 53,970 उनका ग्रॉस सैलरी रहेगा। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब आपको पता है कि पेंशन में उसमें अगर 4,340 कटेगा तो उनको मिलेगा हाथ में 49,630। अब आते हैं सबसे उच्च में, उच्च माध्यमिक 11-12, 32,000 बेसिक, 13,440 डीए, 2,560 एचआरए, 2,130 सीटीए, एमए 1,000, एक नेट सैलरी 51,130, पेंशन 14% कटेगा 4,480, अगर ग्रॉस सैलरी कहे तो 55,610 रुपया। तो ये सैलरी डिटेल हो गया सभी फैकल्टी का। अब ये क्लास 6 to 8 के लिए 31,982 पद है, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। ये पत्र था। अब ये जो केस है, ये जो मैं आपको बताया था कि के पाठक साहब ने जो केस किया है, तो वो केस का डिटेल ये है कि वो केस का कॉज लिस्ट में, मतलब जो अगला संभावित तिथि है 9 तारीख को, परसों मतलब मंडे को इस केस की सुनवाई है। आपको पता है स्टेट ऑफ के पाठक ने द स्टेट ऑफ बिहार से वर्सेस में उन्होंने टीईटी टीचर एसोसिएशन से लेके बीपीएससी शिक्षा विभाग सबको उसमें इंक्लूड किया है, तो वो बीएड वालों के लिए है। तो उसकी सुनवाई 9 तारीख को हो रही है जस्टिस एएस बोपन्ना सर और जस्टिस एमएम सुंदरेश सर के कोर्ट में। तो ये था मुख्य रूप से आपके लिए जानकारी, चाहे वो शिक्षक में कितना बहाली में सीट कितनी अलॉट हुई से लेके सैलरी कितनी मिलेगी, साथ में कोर्ट केस का स्टेटस, बीपीएससी सीजीएल 4 जो एसएससी बीएसएससी 4 आ रहा है इंटर ग्रेजुएशन लेवल का, वो भी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एमसीक्यू का। आप मेरे चैनल के पिछले वीडियोस पे जाएंगे तो आपको एमसीक्यू दिखेंगे जो लगातार आपको हेल्प करेगा। साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसका डिटेल टॉपिक भी आपके पास लेके आऊँ पीपीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।